हर सुबह जब सूरज अभी आधा उगा भी नहीं होता था, रवि अपने पुराने झोले में डिब्बा रखकर निकल पड़ता था। वही फीकी सी शर्ट, फटी सी चप्पलें और आंखों में बस एक सादगी जो इस शहर की भीड़ में गुम हो जाती थी। वो एक बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग में झाड़ू लगाता था, लोगों की चप्पलों के निशान मिटाता था, लेकिन कोई उसकी मेहनत को नहीं देखता था। हर दिन वही कहानी, किसी के कॉफी के कप उठाना, किसी के फैलाए कागज समेटना, किसी के गिरे हुए अहंकार के नीचे खुद को छिपाना। लोग उसे ओए स्वीपर कहकर बुलाते थे। कभी कोई हंसकर नहीं, बस तिरस्कार से देखता था। कभी वो गुड मॉर्निंग कहता तो जवाब में दरवाजा बंद हो जाता। कभी किसी मीटिंग रूम में झाड़ू लगाते हुए अंदर चला जाता तो लोग हंसकर बोलते, भाई तुझे यहां क्या समझ आया होगा, एक्सेल शीट तो दिखती होगी पर पढ़ी जाती है। रवि बस मुस्कुरा देता था। उसकी मुस्कान में कोई जवाब नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे कोई इंसान सब सुनकर भी भीतर कुछ नहीं तोलता। पर अंदर ही अंदर रवि हर एक बात याद रखता था, बदले के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए। रात को जब सब ऑफिस छोड़कर जाते तो रवि वहीं रुक जाता। क्लीनिंग के बहाने वो बोर्ड रूम की व्हाइट बोर्ड पर लिखे प्लान्स पढ़ता, कचरे में पड़े पुराने बिजनेस पेपर्स उठाकर पढ़ता, कॉन्फ्रेंस रूम की मेज पर रखी अधूरी किताबों से सीखता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये कंपनी चलाना सिर्फ पैसे का खेल नहीं, सोच का भी होता है। हर रात वो कुछ नया लिखता, पुराने बिल्स के पीछे फटे कागजों पर अपने सपनों के नोट्स। वो खुद से कहता, शायद एक दिन मुझे भी समझ आएगा कि ये लोग कैसे सोचते हैं। कई साल बीत गए। एक दिन कंपनी पर बड़ा संकट आ गया, शेयर गिर गए, क्लाइंट्स ने हाथ खींच लिया और प्रोजेक्ट्स ठप हो गए। मालिकों की नींद उड़ गई और जिन लोगों के पास पहले अहंकार था अब उनके पास डर था। रवि अब भी वही था, शांत, नम्र, पर अब उसकी नजर में आत्मविश्वास था। एक दिन जब कंपनी की आखिरी उम्मीद मीटिंग चल रही थी, रवि बाहर झाड़ू लगाते हुए सुन रहा था। अचानक उसने धीरे से कहा, सर अगर आप बुरा ना माने तो एक सुझाव दूं? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने देखा वही रवि जो झाड़ू लगाता था अब बोलने की हिम्मत कर रहा था। कोई हंसा, कोई झुंझला गया। तू हमें सिखाएगा बिजनेस? पर रवि रुका नहीं। वो बोला, मैं सालों से सुनता रहा हूं कि आप लोग कैसे सोचते हैं। शायद मैं सब कुछ नहीं जानता, पर मैं समझ गया हूं कि कभी कभी छोटे लोग बड़ी बातें इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि वो नीचे से सब देख पाते हैं। उसने एक सादा सा प्लान रखा, कैसे खर्चे घटाए जा सकते हैं, कैसे पुराने क्लाइंट्स को वापस लाया जा सकता है और कैसे टीम को फिर से जोड़ना चाहिए। शुरुआत में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसके विचारों पर अमल हुआ, कंपनी धीरे धीरे संभलने लगी। कुछ महीनों बाद वही दफ्तर जहां रवि को कभी तिरस्कार मिला था, अब उसके बिना कोई मीटिंग शुरू नहीं होती थी। लोग उसे अब रवि सर कहने लगे थे। कई साल बाद कंपनी फिर चमकने लगी। मालिकों ने उम्र और थकान के कारण पद छोड़ने का फैसला किया और बोर्ड ने नया सीईओ चुना, रवि वर्मा। वो दिन जब रवि उसी बिल्डिंग के गेट से अंदर आया, लेकिन इस बार सफाई के झोले के साथ नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान और सादे ग्रे सूट में। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। जिन चेहरों ने कभी उसे अनदेखा किया था वही अब झुके हुए थे, पर रवि ने किसी से नजर नहीं चुराई। वो सबके पास गया, हाथ मिलाया और बोला, आप सबने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर वो ताने, वो नजरें, वो हंसी न होती तो शायद मैं आज ये दिन नहीं देख पाता। किसी ने धीरे से पूछा, रवि सर आपको कभी गुस्सा नहीं आया? वो मुस्कुराया, नहीं, क्योंकि अगर मैं गुस्सा करता तो वही बन जाता जिनके खिलाफ मैं सीख रहा था। शाम को जब वो अपनी नई केबिन की खिड़की से बाहर देख रहा था तो सूर्य की आखिरी किरणें शीशे पर पड़ रही थी। वो हल्के से मुस्कुराया। नीचे झाड़ू लगाने वाला नया लड़का दिखा, वही हालात में जैसे कभी वो था। रवि नीचे उतरा, उसके पास गया और बोला, काम सीखना आसान नहीं, लेकिन अगर दिल साफ रखेगा तो एक दिन तू भी चमकेगा। लड़का मुस्कुरा दिया। रवि ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अभी भी सुनहरी थी। उसने बदला नहीं लिया, बस इतना साबित किया कि मेहनत करने वाले कभी छोटे नहीं होते।